है बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अलजेब्रा ही लेकर। पिछले वीडियो में आपका अलजेब्रा पर कुछ लॉन्ग सवाल हुए थे, उस पर कुछ ट्रिक भी बताया गया था और उसके आगे की टॉपिक जो है इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आप अंत तक इस वीडियो को देखते जाइएगा ताकि आपको पूर्ण ज्ञान मिल सके। इस जो वीडियो बना है, पीछे वाले वीडियो को आप देखे होंगे तो कुछ सूत्र लिखा गया था। उस सूत्र को यहाँ मैंने आज लिखा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो रोककर इसको आप लिख सकते हो। ट्रिक है ये, a प्लस 1/a बराबर x। तो बताया गया था कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान जो a प्लस 1/a का मान देता है उसमें से 2 क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। फिर है a माइनस 1/a बराबर x। फिर पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसमें हम 2 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। a प्लस 1/a बराबर x, तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात करना होता है। तो जो मान दिया रहता है उसमें जो मान दिया रहता है उसका वर्ग करके हम 4 घटाकर उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। यदि a माइनस 1/a बराबर x है और प्लस निकालना होता है तो हम 4 जोड़कर जो दिए गए मान का स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं, फिर उसका क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। a प्लस 1/a बराबर x, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जब निकालना होगा तो इसका लॉन्ग मेथड भी बताया जा चुका है और शॉर्ट मेथड के लिए x पावर 3 अर्थात जो मान देगा उसका घन निकाल देंगे और x के मान में 3 से गुणा करके हम घटा देते हैं। कब, जब प्लस यहाँ हो और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो तब। यदि माइनस यहाँ पर हो, a माइनस 1/a बराबर x और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब करना है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ये जो सूत्र बताया गया था, पिछली वीडियो में बताया गया था, इसका लॉन्ग मेथड भी बताया गया था और ये आपका ट्रिक भी है, वो आप आसानी से इसको 2-4 सेकंड में हल कर सकते हैं। इस पर एक अलग सवाल है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। यदि इसी टाइप का सवाल लेकिन उसका प्रारूप दूसरा हो, कैसे? एक सवाल है, मान लीजिए कि a प्लस 1/a बराबर दे दिया हो 6। कितना दिया हो, 6। तो हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान। पिछले वीडियो में हम देखे हैं कि a प्लस 1/a बराबर जितना मान दिया रहेगा, यदि प्लस रहता है तो ये वाला सूत्र जो है लग जाता है, उसमें से 2 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। माइनस के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस 1/a का मान तो 6 है, लेकिन हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान। तो आप पहले से ही जानते हैं, पहले वीडियो में सूत्र बताया जा चुका है, जो बेसिक ज्ञान होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान होता है a प्लस b, a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, इसको हम उसी प्रारूप में लिखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस 1/a और दूसरे कोष्टक में a माइनस 1/a। ठीक है, तो अब आप आराम से ध्यान से देखिए, a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, इन दोनों में से आपको कौन सा मान मालूम है? तो a प्लस 1/a का मान दिया है, कितना दिया है, 6। हमें निकालना है a माइनस 1/a। तो आप सूत्र ध्यान दीजिए, ऐसा कब, कौन सा सूत्र लगेगा, जब a प्लस 1/a का मान दिया हो और a माइनस 1/a का मान निकालना हो। तो इसमें से ध्यान दीजिए, a प्लस 1/a का मान दिया है, a माइनस 1/a का मान, तो आपका ये सूत्र लगेगा, दिए गए मान का स्क्वायर करके 4 घटा देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दिया गया मान 6 है तो 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और -4 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे।
तो ये हो गया 6 और 6 6 36 और माइनस कितना 4, तो ये 6 हो गया और 36 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। इसको और छोटा करना चाहते हो तो 6 और 32 को आप तोड़ोगे तो ये कितनी बार में टूटेगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये आपका 5 बार में, कितनी बार में 5 बार में। तो देखिए 6 हो गया, 2 2 निकल जाएगा, एक बार ये निकल गया, एक बार ये निकल गया, शेष ये बच गया √2। अब आप गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 12 दूना 24 √ कितना 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह का आंसर जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप इसी रूप में करेंगे, अर्थात a + 1/a का मान और a² - 1/a² का मान अगर पूछेगा तो आप पहले से जो सूत्र जानते हैं उस पर हल कर लेंगे, और a + 1/x = 6, तो आराम से a² - b² जो आपका पहले से सूत्र है, a² - b², एक में a + b, एक में a - b, इस तरह आप कर इसका हल निकाल सकते हैं। कब, जब यहाँ माइनस दिया हो यहाँ प्लस दिया हो तब। एक सवाल अब आए कि अगर माइनस में हो तब क्या किया जाएगा, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है आप ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ यदि हम क्या कर दें, माइनस कर दें, a - 1/a बराबर कितना आ गया 6, तो 6 के जगह पर हम कोई दूसरा अंक ले लें, मान लीजिए कितना ले लिए हम 5 ले लिए। अब a - 1/a = 5, तब हम निकालेंगे a² - 1/a। उसी तरह इसको भी हल करेंगे, कैसे, a² - 1/a², इसको a² - b² में तोड़ेंगे, तो a² - b² मतलब a + b a - b, तो a² - 1/a², इसको a + 1/a और सेकेंड कोष्टक में a - 1/a, a + 1/a, a - 1/a। अब इनमें से आपके पास किसका मान है, तो हम देख लें कि a - 1/a का मान कितना है 5, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे। अब देखिए हमें 1 + a/1/a का मान निकालना है, a + 1/a का, तो माइनस दिया रहता है आप प्लस का मान निकालना होता है, तो ध्यान दीजिएगा माइनस दिया रहता है और प्लस निकालना होता है, तो चल क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे हम √5² प्लस कितना 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि a - 1/a का मान 5 दिया, तो ये हो गया 25 + 4 इंटू कितना 5, तो ये हो गया 29 इंटू कितना 5, इसको आप बना लोगे 5 √29। अब इसका फैक्टर होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर यहीं पर रह जाएगा। तो इस तरह का सवाल a + 1/a का मान दिया रहेगा, a² - 1/a² का मान निकालना होगा, तो भी आपका ये सूत्र लगेगा। अगर a - 1/a का मान दिया रहेगा और a² - 1/a² का मान पूछेगा, तो भी आपका a + b a - b वाला सूत्र लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, ऐसा सवाल आप आराम से कर सकते हैं। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप उसको स्वयं बनाइएगा, यदि बन जाता है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पर a + 1/a = 7, a + 1/a बराबर कितना दे दिया 7, तो आपको मान किसका निकालना है, a² - 1/a² का मान निकालना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसको हल स्वयं कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा किसका आंसर सही है किसका गलत है। तो आशा है कि किसी का आंसर गलत नहीं होगा, सबका सही हो जाएगा। पुनः a + 1/a हो और a - 1/a, इसका हो गया फैक्टर। किसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 7 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस दिया है, तो प्लस के लिए क्या करते हैं कि प्लस दिया रहता है, माइनस के लिए निकालना होता है, तो 4 क्या कर दिए थे घटा देते हैं। तो 4 के लिए क्या करेंगे हम 7 का स्क्वायर माइनस कितना 4, तो ये 7 हो गया, ये आपका 49 हो गया, माइनस कितना 4, तो ये हो गया 7
49 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इसको फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 7 बाहर निकल जाएगा, 3 बच जाएगा 5, 21 अंडर रूट कितना? 5। तो प्लस का मान दिया है, माइनस का मान निकालना है, तो प्लस का मान दिया है, माइनस का मान निकालना है, तो चल क्या कर देते हैं हम? घटा देते हैं। ऐसे सवाल आपके कंपटीशन के एग्जामों में भी आता है, एकेडमिक वाले में भी आता है। तो आप कंपटीशन वाले में ऑप्शन दिया रहता है तो समय की कमी होती है, तो आप आराम से इसको थोड़े ही समय में ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोगों के लिए कुछ अलग सवाल। आप लोग ध्यान से पढ़िए, हर विषय का जानकारी मिलेगा आपको। एक एक वीडियो हर विषय पर बन रहा है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो। साइंस में आपका फिजिक्स का बनेगा। अब ध्यान दीजिए, एक सूत्र आ जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू, यदि जीरो, क्या हो ये? जीरो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर क्या है? जीरो। इस तरह यदि सवाल पूछ देता है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर जीरो, तो पूछ देगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। तो आप ध्यान से इसको देखिए, आप 1 सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर जीरो होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो होता है इनका योगफल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनका योगफल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसका एक और रूप होता है। वो क्या रूप होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी ए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी ए। तो ये बताइए, यदि इसको हम इतने के बराबर लिख सकते हैं और यदि इतना बराबर जीरो, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना होगा, तो ये गुणा है, ये टोटल पार्ट इधर जाएगा तो जीरो में भाग देगा। जीरो में भाग देगा तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाता है? जीरो। एक नोट होता है, यदि जीरो में जीरो से भाग देंगे तो ये इसका कोई परिभाषित मान नहीं आता है, ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। लेकिन यदि जीरो में हम किसी जीरो से बड़ा अंक 1 2 3 4 जो भी हो, इससे भाग देते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। और यदि किसी अंक में जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 जो भी हो जीरो से भाग देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अनंत, इन्फिनिटिव। इसका मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो इस तरह के मान में तो ये जो है ये कहाँ चला गया? जीरो के बटे में, तो इसका मान क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो आप लोग को ये सूत्र ध्यान देना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका मान इतना होता है। ये और ये दोनों आपस में क्या हैं? आप बराबर होते हैं। ऐसे सवाल में दे देता है निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो आगे की प्रक्रिया आप ध्यान से देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए अगर, तो आपको हर टॉपिक हर प्रश्न समझ में आता जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें, और एक और तरीका है, ये और ये इनका एक और पार्ट है, उसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी।
1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इसको एक और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक कर दें का होल स्क्वायर, और उसके आगे -2ab -2bc -2c, अर्थात ये जो है इसके बराबर और यही इसके बराबर भी होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -c, और यह भी किसके बराबर होगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। इस तरह का ये सवाल आपका बन जाता है, और ये आपका सूत्र भी है। इस सूत्र को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये बन रहा है, और यही चीज़ आपका तीनों एक ही है। तीनों क्या है, एक ही, लिखने का तरीका बस अलग है, वरना तीनों क्या है, एक ही सूत्र है आपका। इसमें क्या होता है कि सवाल आ जाता है कि ए का मान कुछ दे दिया, बी का मान कुछ दे दिया, सी का मान कुछ दे दिया। ए का मान लीजिए 5, बी का मान लीजिए 3, सी का मान लीजिए 2 है। ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान 2। पूछ देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान बताइए, तो आप इन मानों को इसमें क्या कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें क्या कर देंगे, आप रख देंगे, तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान निकल जाता है। देखिए ए का मान 5 है, तो ए का मान 5 के लिए क्या कर देंगे हम, 5 पावर कितना 3, क्योंकि ए का मान 5 है। बी का मान 3 है, तो 3 पावर कितना 3 हो जाएगा। सी बराबर 2 है, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 3 -3 ए 5, बी का मतलब 3, सी का मतलब 2। तो ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 5 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 3 5 15 3 35 दूना 90। अब आप 125 में 27 और 8 दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 125 और 27 और 8 मिलकर कितना 35 माइनस कितना हो जाएगा 90। 125 में 35 जोड़ देंगे, 5 5 कितना 10, 3 2 5 1 6, और 160 माइनस कितना हो गया 90। तो 160 में से 90 अगर हम घटाएं तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अर्थात ए बी सी का मान दिया हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मान चाहे इसमें रखेंगे तो भी 70 ही आएगा, ये मान इसमें रखेंगे तो भी 70 ही आएगा, यही मान इसमें भी रखेंगे तो भी 70 ही आएगा। तो हमने इसमें रख दिया, आप स्वयं इसमें रख कर देखिए और इसमें रख कर देखिए, आपका गुणा भाग जोड़ घटाना ये सही होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन लास्ट में क्या हो जाता है, सही आंसर ला देता है। अगर इसमें गलत थोड़ा भी होगा तो आपके लिए परेशानी। तो गुणा जो बेस होता है मैथ का, गुणा जोड़ घटाना भाग, ये सब आपका मजबूत होना चाहिए, और इसी कारण से आप ऐसा ही पढ़िए कि आपका मैथ्स आपके लिए सरल हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब इन सारे सूत्रों पर सवाल हो गया, एक अलग सूत्र लगा उस पर भी सवाल हो गया। एक अब क्यूब की बात करें हम, जैसे मान लीजिए a + 1/a बराबर आ गया कितना 4, और पूछ देगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बताइए। एकदम थोड़े समय में ध्यान दीजिएगा, a + 1/a बराबर कितना दिया है दोस्तों 4, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकालना है। तो इसको हम लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी कर सकते हैं। a + 1/a बराबर 4 दिया है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो जब क्यूब दिया है तो हम इस दोनों पक्षों का क्या कर सकते हैं, घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। एक लॉन्ग मेथड देख लीजिए आप, a + 1/a बराबर 4, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। इसको हम लॉन्ग मेथड इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि कैसे आया है। तो देखिए a + 1/a क्यूब हो गया
4 पावर क्यू हो गया। अब आप ए प्लस, ये ए है, ये टोटल बी है, ए प्लस बी का होल क्यू सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए का क्यू करेंगे 1, फिर ये बी क्यू प्लस 3 ए, बी का मतलब क्या है 1/a, और ये कोष्टक में हो गया ए प्लस 1/a। 4 पावर 3 है, इसका मतलब 4 का कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार करते हैं। ए क्यू प्लस 1/a क्यू, ए से ए क्या हो गया, कट गया, प्लस 3। अब ए प्लस 1/a का मान आपके सवाल में दिया है कितना, 4, तो 4 से गुणा कर देंगे। अभी देखिए यहाँ से इसका 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान। तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू हो गया, 4 × 12 उधर जाएगा, तो 64 में से 12 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया कितना, 5, 52। कितना आ गया, 52 आ गया। तो ये आपका लॉन्ग मेथड है, ऐसे इसको हल कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड मतलब 2-4 सेकंड के लिए कैसे इसको हल कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ए प्लस 1/a बराबर 4, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 1/a बराबर x है, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकालने के लिए जो दिया गया मान होता है उसका हम क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं, जो पहले से किया हुआ है। तो इसका मान निकालने के लिए 4q माइनस 3 और इंटू कितना, 4q माइनस 3 इंटू 4, जो आपका शॉर्ट छोटे मेथड के लिए जो ट्रिक होता है उसके लिए आप, तो ये हो गया 64 माइनस 12 बराबर कितना, 52। 2 सेकंड में आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए। कब, जब प्लस रहेगा तब। यदि इसी तरह माइनस की बात कर दिया जाए, a माइनस 1/a बराबर मान लीजिए कितना आ गया है, ये 3 दिया है, तो निकालना होगा ए क्यू माइनस 1/a क्यू का मान निकालना। वीडियो रोककर आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो निकाल दीजिए, तो ये 3 आया है, तो 3 पावर कितना, 3, और क्या कर देंगे, अब हमें जोड़ना है क्योंकि माइनस में दिया है, तो 3 इंटू कितना, 3, तो ये हो जाएगा 27, और ये हो गया प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9, 7, 16, ये हो गया आपका कितना, 36। कब, जब a माइनस 1/a बराबर x, तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू के लिए हम x पावर 3 प्लस 3x जो होता है वो हम ऐड कर देते हैं। लॉन्ग मेथड के लिए क्या हो जाता है कि a माइनस बी का जब होल क्यू करते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू जो हमारे किस रूप में है, ए क्यू माइनस 1/a क्यू के रूप में है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बराबर क्यू सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि ये वाला तो कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर a होता है, यहाँ पर 1/a, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद इसका जो मान है वो पहले से दिया रहता है, तो ये जो माइनस में आता है ये मान कहाँ जाएगा, बराबर क्यू सेट में, तो ये प्लस हो जाता है। तो यदि a माइनस 1/a बराबर x, तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू के लिए हम प्लस 3x कर देते हैं, और शुरू में x क्यूब होता है जो घन हो जाता है। तो प्लस के लिए आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला, माइनस के लिए ये वाला। ये आपका लॉन्ग मेथड भी बताया गया और ये आपका शॉर्ट मेथड भी बताया गया। आप इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। कंपटीशन के एग्जामों में समय की कमी होती है तो ये तरीका अपनाएंगे, इसको ये तरीका नहीं आता है तो लॉन्ग मेथड कर कर अपनाएगा वो। अर्थात आपको किसी भी तरह सवाल छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप दोनों मेथड से हल कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हुआ छोटे मेथड के लिए, और ऐसे सवाल जब आएंगे कुछ परिभाषित सवाल आते हैं, वो प्रश्न बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब इस तरह के सवाल ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल आपके छोटे क्लासों से लेकर कंपटीशन के परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को, ये भी बीजगणित का सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक सवाल समझ जाएंगे, इस पर अनेकों सवाल आएंगे, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। देखने में कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान यदि आप ध्यान से इसको देखोगे।
देखिए दिया है प्रश्न क्या कि 5 कुर्सी तथा 2 मेज, कितने, 5 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य कितना है, 150 रुपया। फिर 3 कुर्सी तथा 4 मेज का मूल्य कितना है, 110 रुपया है। पूछ दिया है 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य बताओ। तो ये जो सवाल होता है ये दो चरों का रैखिक समीकरण पर आता है। दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है दो चरों का रैखिक समीकरण। यहाँ पर एक्स और वाई ये चर हैं और ए बी सी जो है यह कांस्टेंट हैं अर्थात अंक होते हैं। अचर और चर जानते हैं आप, जो चर होते हैं वो अक्षर होते हैं, जो अचर होते हैं वो अंक होते हैं। तो ये दो चरों का रैखिक समीकरण होता है। फिर रैखिक की बात आया तो रैखिक का मतलब होता है जिस समीकरण का घात 1 हो वो रैखिक समीकरण होता है। जिस समीकरण का घात मैक्सिमम 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। तो ये होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी अनुसार ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक मेज का मूल्य y रुपये। एक सवाल देख लेंगे, अनेकों सवाल आप इस पर हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका प्रथम शर्त क्या कहा है, करने का तरीका एग्जामों में कैसे करते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम होता है चाहे होम एग्जाम होता है। प्रथम शर्त से 5 कुर्सी, तो देखो एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया, तो 5 का 5x होगा, तो हम 5x कर दिए। 2 मेज का दिया है तो एक मेज का आपने माना है y रुपया, तो 2 मेज का क्या हो जाएगा 2। दोनों का योगफल कितना दिया है, ये आपका 150। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्त में क्या पूछा है आपका, द्वितीय शर्त में कहा है कि 3 कुर्सी अर्थात 3x, क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है तो 3 का अधिक होता है, अधिक के लिए गुणा करते हैं, 3x हो गया। फिर 4 मेज, एक मेज का मूल्य y रुपया, तो 4 मेज का 4y कितना है 110। ये हो गया समीकरण। अब इसी दोनों समीकरण से आप x y का मान जब निकाल देंगे तो वो किसका मान निकलेगा, एक कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा, एक मेज का मूल्य निकल जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन आप हल करते आ रहे हो, चाहो तो इस वीडियो को रोककर आप इसको स्वयं हल कर सकते हो। तो देखो 5x प्लस 2y बराबर 150, 3x प्लस 4y बराबर 110। आप किसको इक्वल कर सकते हो, या तो x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो। तो सबसे पहले आपको आसानी के लिए यह ध्यान देना होता है कि हम किसी एक ही में गुणा ऐसा करें कि बराबर हो जाए। यदि बराबर करने लायक हो तब, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, ये पहले से 4 है। तो अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10x, ये 2 दूना कितना हो गया 4y, और ये हो गया कितना 300। ये हो गया समीकरण आपका 3। अब इसमें आप कोई किसी अंक से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि पहले से 4y है, तो आप 3x प्लस यहाँ 4y और 110, ये आपका समीकरण 2। ऐसे इक्वेशन में जब समान चिन्ह होता है तो हम घटा देते हैं, अर्थात समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि यहाँ सारे प्लस हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाते हैं। ये क्या हो गया आपका कट गया, क्योंकि एक प्लस एक क्या है माइनस है। 10x में से 3x घटेगा, कितना आ जाएगा 7x। अब यहाँ 300 में से 110 घटाएंगे, 0 का 0, यहाँ 0 है तो 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और यहाँ आपका 2 बचा है, 2 में से क्या 190। तो आप x का मान आ गया 190/7। अब इसको हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आने का मतलब कि कुछ पैसे,
जैसे 102 रुपया 35 पैसा, 102 रुपया कुछ ऐसे होता है। तो इसको हम भाग देंगे, तो भाग देकर देखें 190 बटा कितना 7, तो 7 दूना 14, तो 190 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना कितना हो गया 14, 9 में से 4 गया कितना जी 5, 5 हो गया, ये कट गया, 0 उतरेगा। फिर यहाँ 7 सते 49 कर देंगे आप, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 कर देंगे, 7 एकम कितना हो गया 7, यहाँ 0 कर देंगे, 7 चौक 28, मतलब 190 और बटा कितना 7 है। तो जब हम इसका भाग दिए हैं तो कितना आया है 27.14, अर्थात x का मान 27.14 आया है। तो x किसका मान है, एक कुर्सी का, अर्थात एक कुर्सी का मूल्य 27 रुपया 14 पैसा, मतलब जो भी है पॉइंट के बाद जो आएगा वो पैसे की बात करता है। तो भाग आपका, लेकिन ये x का मान आ गया, लेकिन जब मान y का निकालना होगा तो आप इसको रखिएगा, इसको रखेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आता है, क्योंकि पॉइंट हमने 2 स्थान तक लिया। अब पॉइंट 2 स्थान तक लिया तो कुछ भी मान आ सकता है, लेकिन पॉइंट से पहले वाला मान आपका सही होना चाहिए। 190 बटा 7 इसमें क्या कर देंगे हम मान रख देंगे, तो आपका किसका मान आ जाएगा मेज का मान। तो इस तरह के सवाल में आप सबसे पहले एक एक वस्तु का मान आप मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसको आप 2 समीकरण में बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों को आप हल करके एक एक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के सवाल में आपका हर चीज़ ठीक है। जो सवाल है इस तरह का सवाल जब भी आएगा आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो मतलब जो पीछे बना है उसको भी आप ध्यान से देखिए। अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको प्रत्येक वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाती है। और अलजेब्रा का कुछ टॉपिक और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में और अलजेब्रा के सवाल डाले जाएंगे जो अलग टाइप के और होते हैं। और जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस से आपको कुछ अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किस क्लास का है, कौन सा चैप्टर है, उसका टॉपिक क्या है, ताकि उसका भी वीडियो आपको पहुंचाया जा सके। और इस चीज़ को आप जितने भी सिलेबस जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से घर पर रिवीजन कीजिए, घर पर आप पढ़िए, ताकि आपको सही ढंग से ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।